बच्चों, तो कैसे हैं आप सब? अच्छे हैं। चलिए आज शुरू करते हैं क्लास 9 का नंबर सिस्टम। लास्ट टॉपिक है, एनसीईआरटी का लास्ट टॉपिक है। आपके जो और कई बोर्ड के सिलेबस हैं उनसे थोड़ा अलग है। तो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट फॉर रियल नंबर। देखिए, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट हम पढ़ चुके हैं क्लास 8th में, 6th में, 7th में। वो आपके नॉर्मल रेशनल नंबर पर थे। जैसे नॉर्मल क्या था, जैसे मैंने कहा कि 2 के पावर 2 इंटू 3 के पावर 2। तो ये सब क्या है, नॉर्मल एक्सपोनेंट लॉ है। लेकिन जो हम पढ़ने वाले हैं, किसके लिए पढ़ने वाले हैं? रियल नंबर के लिए। और बताया था रियल नंबर क्या होता है, कि रियल नंबर आपका रेशनल और इरेशनल को मिला के आता है। तो इसका मतलब यहाँ पर कुछ माथापच्ची पक्का होने वाला है। तो ये बात पक्की है। तो आज समझते हैं कि यहाँ पर जो हमारे पास रूल है वो किसी लिए काम करते हैं। तो रूल से पहले कुछ चीजें एक्स्ट्रा समझते हैं। पहली चीज है कि अगर हमने लिखा है कहीं रूट ए, ध्यान समझना, फिर से बता रहे, रूट ए लिखा हो तो इसका मतलब होता है कि ए के पावर क्या है, 1/2 है। फिर से दोहराओ, रूट ए लिखा है तो इसका मीनिंग क्या है, ए की पावर 1/2। और अगर कहीं लिखा हुआ है रूट, यहां लिखा है क्यूब, तो यहां किसी पढ़ते हैं क्यूब, जिसको 3 नहीं दिख रहा है, फिर से लिख दे रहे हैं हम बड़ा स्क्वायर बना के क्यूब। देखिए ये 3 बाहर नहीं है, इस रूट के ऊपर है कैसा, तो इसे बोलते हैं क्यूब रूट ए। तो इसको लिखेंगे ए के पावर 1/3। तो इसका मतलब यह हुआ कि यहां पर जो रहेगा वो कहां जाएगा, 1/3 में जाएगा। ऐसे ही अगर हम पढ़ें पावर 4th रूट ऑफ ए, तो क्या लिखेंगे इसको, ए के पावर 1/4 लिखेंगे। तो लिखना तो समझ आ गया। नामली केवल आपके पास कुछ ही है, लेकिन कैसे लिखते हैं वो समझ आना चाहिए। तो जब आ गया तो हम अपना पॉइंट बढ़ाते हैं आगे। तो देखो, हमारा पॉइंट है इस पर नहीं, हमारा पॉइंट ला पर है। तो ला है क्या, तो क्या क्या ला है जरा उसे देखते हैं। पहला है वही जो आपका क्लास 8th 7th का था, वही है, बस हम उसको चेंज करेंगे। हम बोल रहे हैं यहां पर कि ए के पावर अगर यम हो और इंटू ए के पावर क्या हो, यन। लेकिन यहाँ यन आपका नंबर नहीं रहे, कोई भी आपका नंबर नहीं होगा, वो क्या होगा, रेशनल या फिर इरेशनल हो सकता है। तो यम और यन जब बेस इक्वल हो, या करो जब बेस इक्वल हो तो क्या करेंगे, सीधे पावर को ऐड कर देंगे। तो यम प्लस क्या हो जाएगा, यन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अगर ए के पावर यम इंटू ए के पावर यन हो और बेस इक्वल हो तो पावर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। फिर दोहरा लो मन को, अगर बेस इक्वल हो तो पावर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। अब बात करते हैं अगले पॉइंट की। अगला पॉइंट है, अगर ए के पावर यम हो, ध्यान सुनना, ए के पावर यम है और होल की पावर क्या है, यन। इस बात का खास ध्यान रखना, हम लिख कैसे रहे हैं, ए के पावर यम होल की पावर यन भेज रहे हैं, तब क्या होता है, ए के पावर यम इंटू यन होता है। लेकिन इस बात को ध्यान रखना, हमने क्या कहा कि ए के पावर यम पावर यन है, तब यहां पर ए के पावर यम इंटू यन नहीं होगा, ये गलत है। लेकिन जब ऐसा लिखा हो तभी मानना, ए की पावर यम होल की पावर यन हो तब मल्टीप्लाई होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो इस बात को ध्यान रखना कि ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। अगला फॉर्मूला है हमारा कि अगर ए की पावर यम हो और अपान ए की पावर, ए के पावर यम अपान ए के पावर यन, ध्यान देखिए क्या होगा, बेस दोनों के सेम है और बेस दोनों के सेम हो, जब अपान में हो तो ऊपर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो ए के पावर यम माइनस यन, जो नीचे वाला है ऊपर जाकर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। उल्टा मत कर देना, यन माइनस यम नहीं, ए के पावर यम अपान ए के पावर यन है, तो जो नीचे वाला वैल्यू है वो क्या जाएगा, ऊपर जाके माइनस हो जाएगा। और लास्ट है, अगर ए के पावर यम हो इंटू बी के पावर यम हो। यहां देखिए क्या चीज है, ए और बी बेस तो अलग है, लेकिन पावर जो है वो क्या है, सेम है। अगर पावर सेम हो तो हम कंबाइन कर देते हैं, लिखते हैं ए इंटू बी के पावर यम। फिर दोहरा लो, जब पावर सेम हो और बेस अलग हो तो बेस का एक साथ कंबाइन मल्टीप्लाई और पावर क्या करते हैं, एक कर देते हैं। तो ये 4 रूल हैं और इन रूल पर आपके जो रियल नंबर कैसे वर्क करते हैं उनको हम एग्जांपल के दिखा रहे हैं। तब तक इसे वीडियो को पॉज करके इसे नोट करो। तो चलिए देखते हैं कि जो अभी हमने ला बताया उस पर हमारे कुछ क्वेश्चन है। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। 4 क्वेश्चन है, 1 2 3 और 4।
सब देखिए आपके नॉर्मल नहीं है। क्या दिख रहा है? 1/3, 2 की पावर 1/3 याद आया? 2 के पावर 1/3, तो ये कैसे बनेगा? क्यूब रूट ऑफ 2 कहलाएगा। मतलब ये क्या है? इरेशनल है। तो इसका मतलब ये आपका नॉर्मल ला नहीं है, थोड़ा सा चेंज होगा। तो जो चेंज होगा वो कुछ नहीं है, बस आपके बेसिक रूल पर ही फॉलो करने वाले हैं। ऐसा मत सोचना कि रूट बन गया तो बहुत खतरनाक काम होगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। तो सिंपली करेंगे। लेकिन अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होती है थोड़ा सा एक्स्ट्रा वाले में, तो अपना क्लास जो प्रीवियस है उसको रिवाइज कर सकते हैं आप। हम भी वही रिवाइज कर रहे हैं। चलो, तो पहला कैसे करेंगे सॉल्यूशन बताइए। ध्यान देखिए, ये बेस है 2 के पावर 2/3, और एक डार्ट, जो डार्ट आपको दिख रहा है, इस डार्ट का मतलब होता है इनटू। इस डार्ट का मतलब क्या होता है? इनटू होता है, मल्टीप्लाई। तो 2 के पावर 2/3 इंटू 2 की पावर 1/3 है। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि जब बेस सेम हो तो पावर क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। तो क्या बोलेंगे? 2 के पावर 2/3 इंटू लिखेंगे 2 के पावर 1/3। तो बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगा? ऐड। तो 2 के पावर 2/3 प्लस 1/3। ध्यान रखना, इसमें अगर कहीं गलती होगी तो वो है लिखने में। तो बहुत ही बचा के आराम से लिखा करो। ये 2 बेस में है, ये पूरा का पूरा कहाँ है? पावर में है। ये पूरा का पूरा कहाँ है? पावर में। ध्यान रखना, तो बच्चा का लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। चलो भाई, तो ये क्या है आपका? सिंपली फ्रैक्शन का एडिशन है। जब डिनोमिनेटर सेम हो तो पावर क्या होता है? ऐड हो जाता है। तो बताइए क्या होगा यहाँ पर? 2 के पावर 3 यानी 2 + 1/3, 2 + 1/3 दैट इज 2 के पावर 3/3, और 3/3 कट कितना आएगा? 1। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका? 2 के पावर 1, ये आपका आंसर है। अब यहां पर जो फॉर्मूला लगाया, अगर आपको बताना हो तो बता सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। a के पावर m इंटू a के पावर n इक्वल टू a के पावर m प्लस n। तो आप फॉर्मूला बता सकते हैं, इतनी घबराने की बात नहीं है। तो ये आपका नॉर्मली क्या है? सोल्यूशन है। तो घबराना बिल्कुल भी मत, पहली चीज लाभ पर घबराना बिल्कुल भी मत। तो सिंपल जो काम है वो काम करते जाओ, बस फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए बस। चलो, तो जब पहला हो गया दूसरा करते हैं। नोट हो जाएगा ये, वीडियो को पॉज करो फिर नोट करो उसको, फिर अगला करते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है क्या? देखो ऐसा है ब्रैकेट वाला, 3 के पावर फिर ब्रैकेट पावर है, तो मतलब a के पावर m होल की पावर n। तो अब जो दूसरे का सॉल्यूशन होगा, बताइए क्या होगा? 3 के पावर 1/5 होल की पावर 4। तो मल्टीप्लाई, पावर का मल्टीप्लाई होगा, लेकिन इस केस में ध्यान रखना, तो क्या लिखेंगे? 3 के पावर 1/5 इंटू 4। मल्टीप्लाई 4 है, ऐसे मत कह देना कि 5 4 जा 20, 20 + 1 21/5। क्या बात है बुद्धिमान बुद्धिजीवियों, मल्टीप्लाई बेसिक आइडियाज, जो बेसिक मैथ्स है उसमें गलती नहीं होनी चाहिए। इतनी बेहतरीन गलती करते हो तो लोग पूछो मत, बेहतरीन खूबसूरत गलती करते हो। तो ये मल्टीप्लाई है, तो ऊपर मल्टीप्लाई ऊपर, नीचे का नीचे, और यहाँ पाई तुम 1 लिख सकते हो। तो 4 1 जा 4/5। तो इसका आंसर क्या आएगा? 3 के पावर 4/5। बेवकूफी नहीं, सिंपल आराम से। तो ये रहा आपका दूसरे का आंसर। क्लियर है? तीसरे का आंसर यही लिख सकते हैं हम चाहे तो। चलो यही लिखो। अच्छा चलो, a के पावर m बाई a के पावर n, बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगा? सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो लिखेंगे 7 के पावर, खूब अच्छे से लिखना, साफ साफ गलती नहीं, 7 के पावर 1/5 माइनस 1/3। कुछ याद आया? एलसीएम लेंगे, नहीं यम n, तो m माइनस n, 7 के पावर m माइनस n, तो एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा? 7 के पावर एलसीएम जाएगा 15। क्या जाएगा एलसीएम? 15। तो 7 के पावर 3, यहां पर 3 माइनस 5, तो 5 में से 3 गया -2, तो क्या आएगा ये? 7 के पावर -2/15। तो अब कोई कहेगा कि सर ये जो आंसर है माइनस में आ रहा है, तो आप आंसर ऊपर भी रख सकते हो, नीचे भी रख सकते हो। तो हम यहां पर हल्का सा इस क्वेश्चन को भी रोके रखते हैं। यहां तो हो गया था। चलो इस चीज को सिखाते हैं, और जानते तो कोई बात नहीं,
कि अगर a के पावर m है, पावर क्या है पास 2, तो अगर तुम नीचे लाओगे डिनोमिनेटर में तो पावर चेंज होगा, पावर का साइन चेंज होगा, तो 1/a के पावर क्या हो जाएगा -m। इसका उल्टा मतलब अगर हम तुम ऊपर नीचे ले जाओगे किसी भी नंबर को तो उसका पावर का साइन क्या होता है चेंज। तो यहाँ पर 7 पावर क्या है -2/15 है, तो जब नीचे लाओगे तो माइनस का जगह प्लस हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे इसको, इसका आंसर तो लिखेंगे फिर 7 के पावर 1/7 के पावर 2/15, ये हो जाएगा आपका आंसर। ध्यान दो रहो क्या किया मैंने, हमने कहा कि जब भी आप, भाई दोहराओ जरा, क्या कहा मैंने कि जब भी आप, बड़ी गरीब पड़ रही है क्या करें कि जब भी आप पावर को ऊपर नीचे करोगे तो बस केवल पावर का साइन क्या होता है चेंज होता है। कोई भी नंबर को ऊपर नीचे करो पावर का साइन क्या होता है चेंज होता है। तो अगर कोई कहे कि सर हमारा आंसर हम यहीं तो ले जाते हैं, बिल्कुल लिखो, कोई कुछ नहीं बोलने वाला। अगर तुम यही छोड़ते हो तो ये भी आंसर है और ये भी आंसर है, तो कोई दिक्कत नहीं, आंसर दोनों है। लास्ट क्वेश्चन समझते हैं, नोट करना हो तो नोट कर सकते हो इसको। चलो तो लास्ट क्वेश्चन क्या है देखिए जरा, लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है 13 के पावर 1/5 इंटू 17 के पावर 1/5। पावर सेम है तो आपके जो बेस है उनका मल्टीप्लाई एक साथ कर सकते हो। तो क्या होगा 13 इंटू 17 होल के पावर 1/5। जरा बताओ यहां से क्या है, यहां से देखिए 13 से 1 कितना होता है, 13 से 1 आएगा पूरा, ये आपका 221 आएगा, 221 के पावर 1/5। सही है, हाँ सही है, जो सही है। तो ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो बेस समझे, जो आपके ला है वो तो सिंपली हो जाएंगे। अब हम बात करेंगे कुछ अलग तरह के क्वेश्चन का जो आपके ला पर ही काम करते हैं, लेकिन वो जो बेसिक आइडियाज हैं उन पर काम होगा वो। तो इसे आप नोट कीजिए, फिर उसको शुरू करते हैं। तो चलिए, जो ला पढ़ा अब वो का क्वेश्चन उससे हो जाएंगे सिंपली। अब बात करते हैं कुछ और सिंप्लीफिकेशन की, कि कैसे हम सिंप्लीफाई करते हैं। तो देखिए क्या हो रहा है यहाँ पर, 1/2, 32 पावर 1/5, 125 पावर 1/3, इन सब की वैल्यू पूछ रहा है कि फाइंड आउट करो क्या होगा यार। तो सिंपल तरीका समझा रहे हैं कि जो भी पावर हो 1 बाई करके, ध्यान रखना 1 बाई करके, 1/2, 1/5, 1/3, तो जो भी नीचे रहेगा 3, 5, 2 उतने ही पेयर हम करके बाहर निकालते हैं। ध्यान समझना क्या कर रहे हैं। तो जब हम सॉल्यूशन करेंगे तो सबसे पहला रफ का तरीका है, पहले रफ करेंगे। क्या करेंगे रफ पे, 64 का फैक्टराइज करेंगे, 64 का फैक्टराइज करेंगे। अब ये मत पूछना फैक्टराइज कैसे होता है। चलो तो 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 6 जा, 2 8 जा, 2 4 जा, 2 2 जा, 2 1 जा। तो जो फैक्टराइज करोगे उसको लिख लेना। कैसे लिखेंगे ध्यान से पहले का आंसर, और ये रफ करने के बाद उसको कहीं रख देना बाहर, यहाँ दिखाना मत। तो ब्रैकेट में, यहाँ से ब्रैकेट लगाओ, ब्रैकेट, तो पहले का आंसर ब्रैकेट में कितनी बार 2, 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 3 4 5 6, सही है गिनो, 1 2 3 4 5 6। पावर क्या है 1/2, हम रफ को हटा दे रहे हैं। चलो देखिए क्या हुआ यहाँ पर, पावर क्या चल रहा है 1/2, लिखना पहले सीख लो। फैक्टर करेंगे पावर 1/2 चल रहा है, तो जो 1/2 है इसका मतलब है इस 2 का 1/2 का मतलब है, कहां सुनना क्या बोल रहे हैं, इस 1/2 का मतलब है कि पेयर क्या होगा 2 2 का बनेगा। पेयर क्या बनेगा 2 2 नंबर का 2 पेयर बनेगा। कैसे बनाएंगे भाई, ये देखो पहला पेयर 1 2 1 2 1 2। अब जो पेयर बना उसमें से एक करके बाहर निकाल लो, एक एक जो पेयर बनेगा उसमें से केवल एक बाहर निकालना है, एक नंबर। जो भी पेयर बने उसमें से केवल एक नंबर बाहर निकालो। इसमें से एक नंबर बाहर आएगा 2, इसमें से एक बाहर आएगा 2, इसमें से एक बाहर आएगा, और इस पावर का खेल खत्म। ये जो बाहर निकाला है इसी की वजह से इस पावर का खेल खत्म हो गया। अब जो आएगा वो आंसर होगा। तो आंसर क्या हो जाता है, ये 2 2 जा 4, 2 जा 8, तो ये आ जाएगा हमारा आंसर।
फिर से दोहराओ बात हमारी कि जो भी रहेगा उसको हम फैक्टर करेंगे रफ में, और फिर ब्रैकेट में इसको लिख लेंगे ऐसे 1/2, 1/3, 1/5। अब इसका मतलब है अगर 1/2 है तो पेयर कितने बनेंगे, 2 का। 1/5 है तो पेयर 5 का बनेगा। 1/3 है तो पेयर 3 का बनेगा। ध्यान रखना। और उस पेयर में से केवल एक वैल्यू बाहर निकालेंगे, और उस बाहर निकालते ही उस पावर की जो 1/2 है, 1/5, 1/3 है, उसकी वैल्यू खत्म हो जाएगी। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। समझ गए? ऐसे ही करते हैं सेकेंड क्वेश्चन करते हैं। तो इसका आंसर कैसे आएगा बताइए। 32 का फैक्टर अभी किया था साहब, चाहे 64 के ऊपर, तो इसका मतलब 5 बार आएगा। तो 32 की पावर 1/5 लिख रहे हैं ब्रैकेट में, 1 2 3 4 5 मल्टीप्लाई करो। 2 2 जा 4, 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, पावर क्या है 1/5। अब इस 1/5 की वजह से कितने पेयर बनेंगे, 5। तो पेयर बनाओ 1 2 3 4 5, तो यहां से लेकर के यहां तक, और बाहर कितना आएगा, केवल 1। आंसर क्या आ जाएगा, 2। ये हो जाएगा आंसर। अब इसके पावर 1/5 मत लिख देना, जो बाहर निकाले हो इसी वजह से ये पावर खत्म हो गया। ठीक है, चलो। तो अगर ये समझ नहीं आया तो और भी तरीके हैं, नॉर्मली सिंप्लीफिकेशन तरीके हैं। समझो, अगर ये 5 बार लिखा गया है तो क्या है, 2 के पावर 5 है। अगर 2 के पावर 5 है तो पावर आगे यहां मल्टीप्लाई होगा। दिखा रहे हैं सेकेंड तरीका इसी का। तो जो फैक्टर लिखा, 32 के पावर 1/5 लिखा, तो क्या हो जाता है ये 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4 5, 1/5। ये दूसरा तरीका बता रहे हैं। पहला बहुत सिंपल है, कितनी बार है, 5 बार, तो मतलब 2 के पावर 5, और होल की पावर क्या चल रहा है, 1/5। कुछ याद आया, एक्सपोनेंट ला, 2 की पावर m, होल की पावर n, तो मल्टीप्लाई होता है। क्या लिखेंगे, 2 के पावर 5 इंटू 1/5, तो 5 5 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, क्या आ जाएगा आंसर 2। तो ये भी सही है, जो तुमको सही लगे वो कर सकते हो तरीका। ऐसे ही आपका होमवर्क है ये थर्ड वाला, बिल्कुल ऐसे ही करना। तो सिंपलीफिकेशन का एक और टाइप है, उसको हम बता दे रहे हैं। ये टाइप 1 में मान लो, और टाइप 2 हम बता रहे हैं। वीडियो को पॉज करो, इसको नोट करो। तो चलिए शुरू करते हैं। लास्ट टॉपिक इसका डिस्कशन है कि टाइप 2 इस तरह के क्वेश्चन कैसे होंगे। 9 की पावर 3/2, 32 पावर 2/5। देखो अभी तक क्या था हमारे पास, ये था 32 की पावर 1/5 था, 32 की पावर 1/5 था। तो इस तरह सिंपल क्वेश्चन हो जा रहे थे, लेकिन ये इस तरह के कैसे होंगे इसको समझते हैं। तो अभी भी हमारा तरीका है और दूसरा कुछ और तरीका है, तो हम अपना तरीका बता रहे हैं। दूसरा तरीका आपके विद्यालय में आपको बताया जाएगा। चलो, तो सॉल्यूशन फर्स्ट नंबर। खूब ध्यान से बात दोहराना हमारा कि जो ये ऊपर घुसा हुआ है, ये भाई साहब जो ऊपर बैठे हुए हैं, इनको अंदर भेज दो। कैसे भेजना, ध्यान समझना। 9 की पावर 3 और होल की पावर, अब यहां बचा है 1। अगर हम 3 को अंदर भेज देंगे तो वहां क्या इतना बचेगा 1। कैसे बता रहे हैं, क्योंकि 3 अगर लिखा है तो 1 का मल्टीप्लाई तो पक्का है। कोई भी नंबर लिखा हो तो 1 का मल्टीप्लाई पक्का है, तो इसका मतलब वहां 1 बचा हुआ है, तो क्या हो जाएगा 1/2। 1 बाई क्या हो जाएगा 2। कुछ याद है, इसको अगर भूल जाओ तो इसका मतलब है कि अंदर 2 2 का पेयर बनेगा। याद है ना। चलो अब इसको समझते हैं। वैसे जरा ये भी बता दो, तो फिर लगे इससे लगे, इसी हाथ धरे हुए ये भी बता दो, 2 कहां भेजेंगे, अंदर। 2 कहां भेजेंगे, अंदर। तो 32 के पावर 2, ऐसे ना, गलत है, ऐसे बोलेंगे देखो ऐसे। 32 के पावर 2 होल की पावर 1/5। फिर दोहराओ, 2 को अंदर भेजेंगे और 1/5। ऐसे ही इसी हाथ लगे ये भी बता दो, क्या होगा 16 की पावर 3 और होल की पावर 1/4। ये
अब कोई सोचिए तो कुछ है ही नहीं, कुछ नहीं भाई, सीधे 1/3 है, लेकिन माइनस में है तो क्या करेंगे, पूरे को पूरा नीचे भेज देंगे। अभी याद करो, अगर हम पूरी वैल्यू नीचे भेजते हैं तो आपके जो साइन है क्या होगा, चेंज हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे इसको, 1/125 पावर 1/3। और ये क्वेश्चन तो अभी हो जाएगा, अभी साथ तुम लोगों ने होमवर्क किया था अभी। चलो तो यह शुरू करते हैं पहले से। अब 9 की पावर 3 का मतलब मत पूछना बोल रहे हैं। इसका मतलब कि आपको पहले से तैयार होना चाहिए, फिर भी नहीं तैयार है तो उन बच्चों के लिए जो को आता नहीं है। 9 की पावर 3 लिखा है, इसका मतलब 9 का मल्टीप्लाई 3 टाइम्स, 9 का मल्टीप्लाई 3 टाइम्स, 9 × 9 × 9, ठीक है। चलो अपना काम करते हैं। 9 की पावर 3 ब्रैकेट के अंदर 9 का मल्टीप्लाई 3 टाइम्स बोलेंगे भाई, 1/2 चल रहा है। फैक्टर करेंगे, फैक्टर तरीका वही है, फैक्टर 3 × 3 किस भाई साहब का, 9 वाले का। फिर इस वाले का बोलो 3 × 3, फिर इस वाले बोलो 3 × 3, पावर 1/, चल रहा है। चलो फिर बोलो इस वाले भाई साहब का 3 × 3, इन वाले का 3 × 3, इस वाले का 3 × 3, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इस 2 का मतलब पेयर दो का, 1 2 बाहर उनमें से एक, इसमें से बाहर क्या आएगा 3, इसमें से बाहर क्या आएगा 3 इंटू इसमें से बाहर 3, आंसर क्या आएगा 3 × 3 × 3 27। समझ गए, यहां करें, बोलो फटाक से बोलो क्या लिखेंगे, 32 × 32 और होल की पावर 1/5। चलो बोलो, अभी 32 का फैक्टर किया था, 5 बार 2 आएगा, तो इसका मतलब इस 32 के लिए 5 बार 2 और इस 32 के लिए 5 बार 2। चलो लिखो जरा, 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2, 1 2 3 4 5 हो गया, 5 और चाहिए, 2 × 2 × 2 × 2 × 2, 1 2 3 4 5, 1/5 चल रहा है। कितने का पेयर, 5 का, 1 2 3 4 5 यहां से यहां तक, 1 2 3 4 5 यहां से यहां तक। इनमें से कोई एक बाहर आएगा तो क्या आएगा, 2 यहां से फिर 2 यहां से आएगा, तो क्या आएगा आंसर 4। 2 बार 3 बार 4 बार अपनी बात को दोहराओ, तब तक दोहराओ जब तक बात अपनी क्लियर ना हो जाए, वैसे ही ये करेंगे। तो ये है, से वीडियो को नोट करो, पॉज करो, फिर नोट करो, ताकि हम ये हटाएंगे, ये पॉइंट हटाएंगे ना, वहां करेंगे उसमें। नोट हो गया, छोटा है उसको। तो देखो, तो यहां पर देखिए क्या होता है, तो इसका मतलब आप समझ गए, इसका मतलब क्या होने वाला है, 16 को मल्टीप्लाई 3 टाइम्स ब्रैकेट के अंदर 16 × 16 × 16, पावर क्या 1/4। अब मत पूछना कि सर 16 का फैक्टर क्या होता है, 4 बार 2, 2 × 2 × 2 × 2, तो इसके लिए 4 बार 2 ब्रैकेट में 2 × 2 × 2 × 2, फिर इसके लिए भी 2 × 2 × 2 × 2, इसके लिए भी तो 2 × 2 × 2 × 2 होल पावर 1/4। इस 1/4 का मीनिंग अब जान गए हो, मतलब पेयर कितने का, 4 4 का, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, इसमें से कोई एक बाहर आएगा तो 2, कितना आंसर आ गया 8, ये हो गया हमारा आंसर। सही है, तो ये बताओ, ये अपान में चल ही रहा है, अपान में तो चल ही रहा है, बस फैक्टर लिखो, तो इसका आंसर क्या होगा जरा बोलो, 1 ब्रैकेट में 5 × 5 × 5, 125 का फैक्टर 5 × 5 × 5 पावर 1/3 चल रहा है, तो इसका मतलब पेयर कितने का, 3 का, बाहर कितना आएगा केवल 1, तो आंसर हो जाएगा 1 ऊपर है और इसका गायब करके 5, ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो ये था आपका चैप्टर 1। अभी भी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक बचे हुए हैं, इंपॉर्टेंट क्या कहें कि बस एक्स्ट्रा बचे हुए हैं, जिसमें से आपका
रियल नंबर का नंबर लाइन पर रिप्रेजेंटेशन बचा हुआ है और रियल नंबर का रिप्रेजेंट तो हो गया, रूट के अंदर पॉइंट के बाद कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो ही बचा हुआ है। 2 हेडिंग बचे हुए हैं, उनको अगले लेक्चर में खत्म कर देंगे। और दोनों के दोनों क्या है, आपके ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन है। ध्यान रखना, दोनों क्या है, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक सब खत्म हो गए हैं। ये आपके केवल बेसिक खत्म हुआ एनसीईआरटी का। जिसको टफ पढ़ना होगा तो वो अपने मन से टफ पढ़ सकता है, और क्वेश्चन पूछना हो तो क्वेश्चन पूछ सकते हो, लेकिन डिस्कशन जारी रखना, रिवाइज करते रहना पॉइंट को, क्योंकि इनके अलावा कुछ और नहीं हो पाएगा। तो बेसिक तो आइडिया यही रहेंगे। बात क्लियर? तो अब अगले लेक्चर में आपका चैप्टर लगभग खत्म ही हो गया है, बस इनको एंड करना है। ये जो भी कराया ये एक्सरसाइज था, बस उसको मैंने अलग करा दिया। जब आप एनसीईआरटी ओपन करेंगे तो आपका लगभग सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। क्लियर? थैंक यू।